8. प्रताप की नजर रानू पर गई। उसे देखते हुए उन्होंने एक बार फिर सोनाली से कहा, जाओ सोनाली, बनाओ सबके लिए चाय। लेकिन जैसे ही सोनाली किचन की ओर बढ़ी, रानू उसके सामने आ गई। ये क्यों बनाएगी चाय? मैं बना देती हूँ। तुमने बहुत बनाया रानू देवी। अब हमें कहने का मतलब है, अब इसको मौका दे दो। सोनाली को घर का काम करने के लिए ही लाए हैं। तुम्हें अब थोड़ा आराम की जरूरत है। हाँ, लेकिन ऐसा भी मत समझ लेना कि तुम महारानी बन के आराम ही करोगी, हैं? हम बताएंगे तुम्हें कब काम करना है, कब नहीं। घुस रही है हमारी बात तुम्हें भेजे में। विकी प्रताप की बात सुन तो रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या कहा तो विक्की? ठीक करो ना तुम्हारे बाप ने। घर पे काम करने के लिए एक बाई की जरूरत थी कि नहीं? रानू भाभी बेचारी अकेले ही परेशान हो रही थी। हाँ, ठीक की। अच्छा है, अब इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और रमेश बैठो, तुम भी बैठो विक्की। सोनाली के हाथ की चाय का मजा लो। रानू पीछे हट गई और सोनाली आगे बढ़ के किचन में चली गई। किचन में घुसते ही उसने यहाँ वहां नजर दौड़ाई। वो चाय पत्ती शक्कर कहाँ रखे हैं? जाओ रानू, बताओ उसको कितने क्या रखा है। रानू गुस्से में किचन में गई और चाय शक्कर के डिब्बे निकाल के बाहर रखे। मेरे लिए मत बनाना। इतना कह के रानू तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। कहाँ भागी जा रही है भाभी? चाय तो पी ला। रानू ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रताप और रमेश एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। और नेताजी, कैसी चल रही तुम्हारी इलेक्शन की तैयारियां? बहुत जबरदस्त। आजकल वसूली पे भी कम जा रहे हो। सिर्फ इलेक्शन लड़ते रहोगे कि काम वाम पर भी ध्यान दोगे? अरे इलेक्शन लड़ना भी काम ही है, कुछ दिन संभाल लो। वैसे जय बताओ, ये लड़की? अब सोनाली नाम है। हाँ, ये सोनाली मिल कहाँ गई? कहा तो रमेश, बता दे विक्की को। हाँ बता दो। जे मैं छुपाने वाली कौन सी बात है? हम कुछ लोगन की तरह धोखा तो दे नहीं रहे। विकी ने रमेश की ओर नजर डाली। रमेश के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सोनाली को हम अनाथालय से लाए हैं। बेचारी इतनी धूप में घर घर भटकती थी, कभी कपड़े तो कभी कछू मांगती। अब हमें दया आ गई, बस अनाथालय जाकर बात कर ली और ले आए। इतनी आसानी से आने मिल गया? ऐसा कोई चीज है कि नहीं? काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पैसा सब आसान बना देता है। इसे काम की जरूरत थी और हमें काम वाले की। यहाँ हर महीने पैसे मिलेंगे, बालिग भी है और अनाथालय का बोझ भी कम हुआ। तभी सोनाली ट्रे में चाय लेकर आ गई। तीनों ने ट्रे से एक एक कप उठाया। कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है। हम भी बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। प्रताप हंसते हुए रमेश की ओर देखने लगे। रमेश ने भी उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। विकी दोनों को गुस्से से देख रहा था। वाह, तुमने तो एकदम हमारे हिसाब की चाय बनाई है। वाह, इसका मतलब तुम हमारा टेस्ट समझती हो, हैं? तुम नहीं पियोगी? जी बाद में पी लेंगे। बाद में का है, अब भी पी लो हम सबके साथ। हाँ, जाओ तो लेके आओ अपना कप। जी। सोनाली किचन में गई और अपने लिए चाय का कप लेकर आ गई। वो जैसे ही जमीन पर बैठने लगी, प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया। जय क्या कर रही हो? जमीन पे काहे बैठोगी? हमारे इतने नौकर मालिक में भेदभाव नहीं किया जाता। आराम से कुर्सी पे बैठो। सोनाली मुस्कुराई और फिर वहीं रखी हुई कुर्सी पर बैठ के चाय पीने लगी। विकी ने जल्दी से चाय खत्म की और उठ के अपने कमरे की ओर जाने लगा। कितने चल दिए? अभी तो नाश्ता भी बनाएगी। कॉलेज निकलना है, नाश्ता बाहर ही करेंगे। विकी अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। जल गई, दोनों की जल गई। बहुत मजा आने वाला है रमेश।
क्या आइडिया दिया है भाई, मान गए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है का। जहां एक और प्रताप और रमेश सोनाली के आने से खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर रानू अपने कमरे में परेशान सी टहल रही थी। क्यों लाए हैं इस लड़की को यहाँ हमारे ऊपर नजर रखने? इसके रहते तो अब विकी से घर पे मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो 24 घंटे यहीं रहने वाली है। कल प्रताप जी को इतनी दारू नहीं पिलानी थी, सब उसी के कारण हुआ। विकी ने बहुत गलत कर दिया। रानू ने कमरे से बाहर आके पीछे आंगन की ओर खुलती खिड़की से झांका। उसने देखा विकी आंगन में नहा रहा था। तभी दोनों की नजरें मिली। रानू ने इशारे से उसे मिलने के लिए कहा। विकी ने हाँ में गर्दन हिलाई। नहाने के बाद विकी अपने कमरे में आया और तैयार हुआ, लेकिन बाहर बैठे प्रताप और रमेश की मौजूदगी में वो रानू से मिलने ऊपर नहीं जा सका। थोड़ी देर में वो कमरे से बाहर आया। चलते हैं। हाँ जाओ, कम से कम अपने कॉलेज का ही भला करो। विकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज सुन के रानू सीढ़ियों तक आई, लेकिन प्रताप और रमेश का सोच के आगे नहीं बढ़ी। विकी घर से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की और कॉलेज के लिए निकल गया। रानू वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी, पर प्रताप ने उसे देख लिया। अरे रानू, कितने ऊपर अकेले बैठी हो, इतने आओ। सोनाली देखो बोर हो रही है, हैं? बात करो इससे, घर दिखाओ, काम समझाओ। रानू चुप थी। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियों से उतर के नीचे आई। चलो किचन का काम समझा देती हूँ। प्रताप जी, खाना भी यही बनाएगी क्या? हाँ, जो चाहे काम करवाओ। इसे लाई है तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए। फिर सोनाली और रानू किचन में चले गए। किचन में रानू उसे एक एक चीज बताने लगी। ये सामने डिब्बे देख रही हो, इसमें सारी दालें रखी हैं और इसमें सारे मसाले। रानू, तुम जरा अपने कुछ साड़ियां दे देना सोनाली को। क्यों, इसके पास अपने कपड़े नहीं क्या? है, लेकिन सब यहाँ वहाँ से मांगे हुए। ढंग का एक भी कपड़ा नहीं है बेचारी के पास। वो पुरानी साड़ी एक भी नहीं है मेरे पास। वैसे भी ज्यादातर साड़ियाँ मायके में रह गई, जल्दी जल्दी में ला नहीं पाई। अभी तो मैं अपनी साड़ी नहीं दे पाऊंगी। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए साड़ी। हमारे पास है हमारे कपड़े, अभी काम चल जाएगा। घर का काम ही तो करना है, क्या करेंगे ज्यादा कपड़ों का। तुम लोग करो कपड़े लत्तों की बात, हम चलते हैं अभी। रमेश सोफे से उठे और बाहर निकल के चप्पल पहनने लगे। प्रताप भी उठ के बाहर आए। भाई हमारा काम तो हो गया, सुबह से निकले, अब घर जाके थोड़ा आराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यार। मिला था थोड़ी देर में, एक दो जगह जाना है वसूली पे, निपटा के आता तुम्हारे पास। हो, हमारा दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। अब वैसे तुम्हारा दरवाजा भी बंद नहीं होगा। जे एक फायदा तो हो गया सोनाली के आने से। रानू ने रमेश की ये बात सुन ली थी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम तो ऑटो से आए थे, जाओगे कैसे? ऑटो से ही? अरे नहीं, हम छोड़ देते हैं। रुको, कार की चाबी लेके आते हैं। प्रताप घर के अंदर आए, कार की चाबी टेबल से उठाई और बाहर निकल गए। प्रताप के जाते ही रानू को विकी का ख्याल आया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने झट से अपना मोबाइल निकाला और विकी को कॉल किया। विकी उस वक्त बाइक पे रास्ते में था। जैसे ही उसने रानू का कॉल देखा, उसने बाइक सड़क के किनारे रोक दी। हाँ? प्रताप जी उस रमेश हरामी को छोड़ने गए हैं। कल रात को तुम्हें प्रताप जी को दारू नहीं पिलानी थी, सब गड़बड़ हो गया। ऐसे किसी को भी उठा के घर में कैसे ला सकते हैं वो? अरे हमारा बाप सच में बाप है। इस लौंडिया को लाके घर में बैठा दिया ताकि हम दोनों पे नजर रख सके। थोड़ी देर पहले मैं भी यही सोच रही थी। पता है, प्रताप जी मेरी साड़ी मांगने लगे उसके लिए। मैंने तो मना कर दिया। क्यों दूं मैं अपनी साड़ी? ठीक किया। इस लड़की के आने से मुझे बहुत घुटन हो रही है। मेरी जो थोड़ी बहुत आजादी थी वो भी छिन गई। क्या करें? तुमसे अब खुल के मिलना तो दूर, बात भी नहीं कर पाऊंगी। रानू, यो बुढ़ाऊ जितना चाहे पैरा लगा ले, हमें तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम याद रखो। अभी सिर्फ देखते हैं कि आखिर बुढ़ाऊ चाहता क्या है। एक बार थोड़ा क्लियर हो जाए कि बुढ़ाऊ के दिमाग में क्या है, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। ठीक? अब तो और भी मुश्किल हो गया है प्रताप जी को।
रानू बोलते बोलते रुक गई। उसे अचानक डर सा लग गया कि कहीं सोनाली उसकी बातें ना सुन रही हो। रानू ने दरवाजा खोल के देखा, वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो बाद में बात करती हूँ। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। चलो बाय। रानू ने फोन रखा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गई। तभी उसने सोनाली को विकी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। तुम उस कमरे में क्यों गई? वो बस घर देख रहे थे। ये विकी का कमरा है। आज तो चली गई, बिना उसे पूछे अब मत जाना, वरना बहुत गुस्सा करेगा। जी। आंगन देखा? नहीं। चलो दिखाती हूँ। आंगन में ही बर्तन मांजना है। अच्छा। वैसे तुम प्रताप जी के साथ आने के लिए तैयार क्यों हो गई? और कहीं काम नहीं मिला? इसी घर में आना था। वहाँ अनाथालय में क्या रखा था, निकलना था वहाँ से किसी भी तरह, और हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये लोग आए थे लेने। तुम पढ़ाई नहीं करती? करते हैं, प्रताप सर ने बोला है वो हमारी पढ़ाई नहीं रोकेंगे। सर वो बुढ़ा कहाँ से तुम्हें सर लगता है? हम तो हर किसी को भैया, अंकल या सर ही कहते हैं। अंकल बोला करो फिर। अंकल से वो चिढ़ जाते हैं। चिढ़ेंगे क्यों नहीं, अभी उनकी जवानी गई कहाँ है? उनको तो लगता है वो अभी भी 20 साल के लौंडे रखे हैं। एक बात बताओ, तुम्हें अनाथालय वालों ने इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? कुछ पूछा नहीं प्रताप जी से? प्रताप सर पहले भी कई चक्कर मार चुके थे। अनाथालय में दान काफी दिया है, सभी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद के दिए। प्रताप सर और उनके दोस्त कभी फल मिठाई लेके पहुंच जाते और घंटों अनाथालय में रहते, वहाँ सबको खुश करके रखा था। ये सब वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे थे? पता नहीं, आपको बताया नहीं उन्होंने कि हमें ला रहे हैं? बताया होता तो तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हें आने देती? सोनाली ने हंसते हुए रानू को देखा। उसकी हंसी में एक तंज था जो रानू को चुभ गया। सोनाली, सोनाली, कितने हो? हमें बुला रहे हैं। सोनाली आंगन से घर के अंदर आई। उसके पीछे पीछे रानू भी आई। दोनों ने देखा प्रताप हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लिए दरवाजे के पास खड़े थे। ये देखो, हम तुम्हारे लिए कहा लाए। प्रताप ने बैग में से 3 साड़ियां निकाली। ये सब तुम्हारे लिए। हाँ सच? तो का हम पहनेंगे? वो हमें लगा आप रानू दीदी के लिए। अरे तुम्हारे लिए लाए हैं, जाओ जल्दी से पहन के दिखाओ। ये तो बहुत महंगी लग रही है। हमने कहा था, हम कोई भेदभाव नहीं करते। जाओ पहन के आओ। सोनाली के हाथ में इतनी सुंदर साड़ियां देख के रानू बुरी तरह चिढ़ गई। वो गुस्से से प्रताप को देखने लगी। प्रताप भी उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन मुस्कुराते हुए। प्रताप ने रानू से नजरें हटा के सोनाली की ओर देखा। कैसी लगी तुम्हें ये साड़ियाँ? पसंद आई? बहुत पसंद आई। आज तक हमने ऐसी साड़ियाँ सिर्फ दुकानों पर टंगी देखी थी, कभी पहनी नहीं थी। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी साड़ियाँ पहनने का मौका मिलेगा। सोनाली, जय बात तुम अपनी गांठ बांध लेना कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। वो कहा है कि कुछ लोग बड़े एहसान फरामोश होते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमने उनको कचड़े से उठा के घर में जगह दी। नहीं नहीं, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सर। अरे सर वर हमें सर के ऊपर से चला जाता है, तुम तो प्रताप ही बोलो। जी। तनिक पहन के तो दिखाओ, जरा हम भी देखें कैसी लगे तो इन साड़ियों में है? तीनों पहन के दिखाएं? अरे नहीं नहीं, जय लाल वाली दिखाओ, लाल रंग हमें बड़ा पसंद है। अच्छा अभी आए पहन के। सोनाली खुशी खुशी पीछे आंगन में बने वॉशरूम में चली गई। नई साड़ी पहन के ये घर के काम करेगी? तो क्या हुआ, अब तुमने अपनी साड़ी नहीं दी तो क्या करते? देखा नहीं कितना पुराना सूट पहन के काम कर रही थी? अच्छा नहीं लगा, लोग क्या सोचेंगे? लोगों की बड़ी चिंता है आपको। तुम्हें चिंता भी थी, इसीलिए तो लेके आए इसे। अब कपड़े की टेंशन तो हमने दूर कर दी, सोने की व्यवस्था और करनी है।
क्या करे सोने का उसके। प्रताप कुछ सेकंड सोचते रहे, फिर उन्होंने रानू की ओर देखा। एक काम करो, जो पीछे का कमरा है ना जितने सब कबाड़ रखा है, उस कमरे से सारा पुराना सामान निकाल के खाली कर दो। किस लिए? सोनाली के सोने के लिए। बेचारी कहाँ सोएगी? अब अपने कमरे में तो सुला नहीं सकत। फिर उस कमरे का सामान कहाँ रखेंगे? कबाड़ी वाले को बुला लेते हैं, आज सारा सामान बेच देंगे। तभी वहां सोनाली नई साड़ी पहन के आ गई। वो साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। जब प्रताप ने उसे देखा तो उनकी नजर उसी पर टिक गई। रानू भी उसे देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगी। क्या बात है, कैसी खिल गई हो, हैं? एकदम गुलाब की तरह। जय साड़ी में तुम किसी महारानी से कम नहीं लग रही हैं। नहीं, महारानी कहाँ, हम तो इस घर की नौकरानी हैं। तुम तो समझदार भी हो। इतनी अच्छी साड़ी पहन के भी तुम अपनी औकात नहीं भूली। अच्छी बात है। चलो आओ, हम तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। प्रताप सोनाली को पीछे आंगन से लगे कमरे की ओर ले गए। रानू वहीं खड़े दोनों को देखती रही। घर के अंदर चल रही उथल पुथल से दूर विकी कॉलेज के कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ था। कॉलेज की हर दीवार पर पोस्टर चिपका दिए हैं भैया, देखा ना? हाँ हाँ, बढ़िया काम किया है। नामांकन कल ही भरना है विक्की। हाँ कल भरते हैं, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं, ढोल वोल के साथ नहीं। अपन बिल्कुल सादगी के साथ जाएंगे, पर्चा भरेंगे और आ जाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है भैया। कुछ आइडिया है इलेक्शन में कितने लोग खड़े हो रहे हैं? 20-25 लौंडे लौंडिया हैं। साले सब वोट कटेंगे। ऐसा करते हैं 10-15 को हॉस्टल में ही बिठा लेते हैं, पर्चा भरने न देंगे। जे सही है। और कुछ को डरा धमका के बिठा देंगे। तभी एक लड़का अपने 3-4 दोस्तों के साथ कैंटीन में आया और बिट्टू ने उसे देखा। सुना है जे भी खड़ा हो रहा है। हैं? जय चूतिया लकी भी खड़ा हो रहा है। हाँ भाई, सुना है अपने आप को किसी तोप से कम नहीं समझता। ऐसा क्या? बुला साले को, अभी बताते हैं। अबे लकी, अरे आओ चाय पी लो। हाँ हाँ, काहे नहीं। लकी अपने दोस्तों के साथ आया और वहीं खाली पड़ी बेंच पर बैठ गया। बिट्टू ने कैंटीन के लड़के को बुला के उसे 4 चाय का ऑर्डर दिया। लक्की भाई, बड़ी बॉडी शॉडी बना रहे हो, भाई से बड़े दिख रहे हैं। अरे हम रोज 2 घंटा जिम करते हैं। बस सर, कमाल है। टाइगर श्रॉफ को मात देने का इरादा है क्या जाको? अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, इकलौते हैं। सुना है तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। हाँ बिल्कुल सही सुना है। वैसे विकी भैया भी लड़ रहे हैं चुनाव, पोस्टर देख के तो समझ ही गए होगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, सच कहें तो असली मुकाबला हमारे और विक्की के बीच में ही है। पर यह बात तो पक्की है, मुकाबला कितना भी कांटे का क्यों ना हो, जीत तो हमें ही मिलेगी। ये सुन विकी के सपोर्टर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी विकी ने लकी के चाय का ग्लास पकड़ लिया। लकी भाई, ऐसा है कि तुम जीतोगे तब ना जब इलेक्शन में खड़े होगे। अरे क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो, ये बॉडी शॉडी बनाने में दिमाग लगाओ, नेतागिरी में नहीं। क्या समझे? अच्छा, और तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? कोई नहीं है, लेकिन कॉलेज में तुम्हें आगे भी तो पढ़ाई करनी है कि नहीं? उल्टी सीधी जगह अगर चाकू पड़ गया तो कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। हमारी तो किस्मत अच्छी थी कि चाकू पड़ने के बाद भी ठीक हो गए। इतने में विकी के एक साथी ने धीरे से लकी के सामने चाकू निकाल के रख दिया। जे वाला चाकू जब पड़त है ना, तो चाहे कोई जिम वाला लौंडा हो या कोई अखाड़े वाला, उठता नहीं उठ जाता है। अरे तुम लोग हमें धमका रहे हो, अब कंप्लेंट कर देंगे तुम सबकी। कर दो, फिर देखना उसके बाद क्या होता है। हम लोग का काम था समझाना, तो समझा दिए। अब तुम्हारी मर्जी, पर्चा भरना है भरो, ना भरना मत भरो।
लकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, सभी खड़े हो गए। साला चाय पिला के चाकू की बात करते हो? अरे देख लेंगे तुम लोगों को। हाँ हाँ देखो, हम लोग तो देखने की ही चीज हैं। लकी और उसके दोस्त वहां से गुस्से में चले गए। क्या कहते हो बे, पर्चा भरेगा ये? हट गई साले की। ये किसके जिम में जाता है? बंटू के। ए बिट्टू, तुम बंटू से मिलो रे। बोलना इस साले को समझा। बंटू बोलेगा तो लकी पक्का मान जाएगा। जे ठीक रहेगा, शाम को ही मिलता हूँ बंटू से। पता करो साले ऐसे कितने चूजे खड़े हो रहे, जो दारू वाले हैं उनको दारू पिला के, और जो धमकी से समझे उसे धमका कर बैठा दो। कहो तो निर्विरोध चुनाव करवा दे भैया। अरे ना भाई, अपोजिशन वाले भी तो हैं, वो ना धमकाने से मानेंगे ना पैसों से। विकी के दोस्तों ने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट से पता करना शुरू किया कि कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा था। फिर इन स्टूडेंट्स में जो भी धमकी से मान सकते थे, विकी के दोस्त उन्हें धमका के या किसी को कोई लालच दे के पर्चा भरने से रोक लिया करते। जहां एक ओर विकी चुनाव की तैयारियों में बिजी था, तो वहीं दूसरी ओर रानू घर में बेचैन हो रही थी। शाम को खाना बनाते समय जब उसके कानों में प्रताप के जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, उसका अंदर ही अंदर खून खौल रहा था। बुढ़ाऊ को देखो कैसे खिलखिला के हंस रहा है। विकी तुम तो कॉलेज निकल गए, यहाँ तो मुझे झेलना है ना सब। नौकरानी को इतनी महंगी साड़ी देके क्या बताना चाहते हैं कि मैं एहसान फरामोश हूँ? इस बुढ़ाऊ से पूछो कि 10 जगह कौन मुंह मारता है। मुझसे शादी क्या प्यार में पड़ के की, सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए की। वो रोटी बेलते बेलते बर्तन धो रही थी, तभी आंगन से निकल के प्रताप और सोनाली आए। अरे तुम क्यों खाना बनाने लगी? सोनाली को बोल देती। रानू ने प्रताप को कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोनाली की ओर देखा। तुम जाके अपना कमरा ठीक कर लो, खाना हम बना लेंगे। जो सामान नहीं चाहिए वो निकाल के बाहर रख दो। हाँ सोनाली, तुम ये काम कर लो, मैं भी कबाड़ी वाले को पकड़ के लाता हूँ। तुम्हारे लिए उस कमरा में पंखा भी लगवा देंगे आज ही। जी। प्रताप जैसे ही घर से बाहर निकले, रानू ने सोनाली को अंदर आंगन में अपना कमरा साफ करने के लिए भेज दिया। फिर उसने तुरंत फोन उठाया और विकी को कॉल लगाया। हेलो। तुम्हें पता है आंगन वाला जो कमरा था वो प्रताप जी ने उस लड़की को दे दिया? अच्छा हाँ, अच्छा मैं बाद में कॉल करता हूँ, दोस्तों के साथ हूँ अभी। हाँ। इससे पहले कि रानू कुछ कहती, विकी ने फोन रख दिया। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इलेक्शन इलेक्शन, दिन रात इलेक्शन। विकी को रात में घर आते आते लगभग 12 बज गए। उस वक्त तक प्रताप सो चुके थे और सोनाली भी पीछे आंगन वाले कमरे में सोने चली गई थी। रानू बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदलती रही। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसने जब विकी की बाइक की आवाज सुनी तो उसका मन हुआ कि जाके उससे मिले, लेकिन वो गुस्से में बिस्तर से उठी ही नहीं। विकी घर के अंदर आया और सोफे पे बैठ के रानू के नीचे आने का इंतजार करने लगा, लेकिन रानू नहीं आई। जे नीचे क्यों नहीं आई? नाराज हो गई है लगता है। अरे कैसे बात करें, छोड़ो, कल सुबह देखेंगे। विकी ने किचन में जाके पानी पिया, बैठक खाने की लाइट ऑफ की और अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लिया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। रानू को हल्की सी झपकी आ रही थी। वो पूरी तरह सोई नहीं थी। तभी प्रताप की आंख खुली। उन्होंने रानू की ओर देखा। रानू आंख बंद किए हुए सो रही थी। ये देख प्रताप धीरे से उठे और कुछ देर पलंग पर ही बैठे रहे। उन्होंने रानू की ओर फिर से नजर दौड़ाई। जैसा सूर्य तो गहरी नींद में है। प्रताप धीरे से बिस्तर से उठे और कमरे के बाहर आ गए। उन्होंने सीढ़ियों से दूसरी ओर बनी हुई खिड़की से आंगन में झांक के देखा। सोनाली, तुमने तो हमारी नींद ही उड़ा दी है। कहाँ लग रही थी आज साड़ी में?
नहीं रहा जा रहा। प्रताप सोनाली के बारे में सोचते सोचते नीचे की ओर बढ़ गए, फिर दबे कदमों से सीढ़ियों से उतर के आंगन की ओर चल दिए। ऊपर रानू की आंखें खुली, वो भी बिस्तर से उठी और कमरे से निकल के खिड़की के पास आ गई। वो आंगन की ओर देखने लगी, उसे वहां प्रताप दबे कदमों से सोनाली के कमरे की ओर जाते हुए दिखे। आ गया बुढ़ाऊ अपनी औकात में। मुझे तो लगा था मेरे ऊपर नजर रखने के लिए लाया है इस लौंडिया को, लेकिन नहीं, अब समझ में आ रहा है कि इसका असली खेल क्या है। रानू फिर दबे कदमों से जल्दी से छत पर गई। छत पर घनघोर अंधेरा था। उसने छत से आंगन की ओर झांक के देखा, प्रताप सोनाली के कमरे के बाहर खड़े थे। तभी रानू की नजर छत पर रखे एक बड़े गमले पर गई। उसने कुछ सोचा और गमला उठा के प्रताप के सिर की ओर फेंका। छत से रानू ने प्रताप की ओर गमला फेंका, लेकिन तभी प्रताप ने सोनाली के कमरे की ओर आगे कदम बढ़ा दिया और गमला उनसे कुछ इंच दूर गिर गया। गमले को थोड़ी दूर गिरता देख रानू तेजी से सीढ़ियां उतर के अपने कमरे की ओर भागी और जाके बिस्तर पर लेट के चादर ओढ़ के सो गई। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। कमीना बच गया। दूसरी ओर अपने इतने नजदीक गमला गिरता देख प्रताप दहशत में आ गए। उन्होंने सर उठा के छत की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी सोनाली अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ? साला ये गमला कैसे गिर गया? कहीं प्रताप कहते कहते रुक गए। फिर वो तेजी से विकी के कमरे की ओर गए और जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। अबे साले उठ जल्दी, विकी उठ। अरे क्या होगा, आजकल रोज रात को काय? हमें अभी किसी ने मारने की कोशिश की। क्या सपना देखा होगा? कौन मारेगा तुम्हें? अबे सच बोल रहे हैं, छत से गमला फेंका है किसी ने। ये सुन के विकी की नींद उड़ गई। उसके सामने रानू का चेहरा आ गया। हम छत पर जाकर देखा था, साले को कौन है, छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम्हारी शक करने की आदत हो गई है, ऐसे ही गिर गया होगा। लेकिन प्रताप नहीं रुके। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे विकी भी आया। प्रताप ने छत के चारों ओर झांक के देखा, मगर कहीं कोई नहीं दिखा। काय बौखला रहे हो? हवा से गिर गया होगा ना। हवा से कैसे गिरेगा? जय तो यहाँ नीचे रखा था, दीवार पर थोड़ी पड़ा था। अरे हाँ, याद आया। अरे आज ही तो हमने दीवार पे रखा था सुबह। धूप नहीं लग रही थी ना पौधे को। वाह, जय तो बहुत बड़ा संयोग होगा। आज ही तुमने रखा और आज ही गिर गए। इतना ना सोचो यार। जय कह लो कि तुम्हारी किस्मत खराब थी। तुम भी उसी समय आंगन में बैठे थे जब गमला गिरा। वैसे आंगन में क्या कर रहे थे? साले हंस रहे हो? क्या करने जाएंगे आंगन? मूतने गए थे। तो मूत लिए ना, जाओ अब चद्दर तान के सो जाओ। गमला हवा से नहीं तो बिल्ली से गिर गया होगा। अब से कोई भी गमला दीवार पे नहीं रखेंगे। खुश? प्रताप विकी को घूर के देख रहे थे। अब मुझे काहे घूर रहे हो? अरे नहीं रखेंगे दोबारा कोई गमला दीवार पे, बोल दिए ना। प्रताप ने फिर से एक नजर छत के चारों ओर दौड़ाई और फिर सीढ़ियों से उतर के अपने कमरे की ओर चल दिए। तभी उन्हें सोनाली ऊपर आते हुए दिखी। जाओ तुम सो जाओ, गमला बिल्ली ने गिरा दिया था। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, जाओ सो जाओ। सोनाली ने फिर कुछ नहीं कहा और आंगन की ओर चली गई। प्रताप अपने कमरे में आए और बिस्तर पर लेट गए। कौन हो सकता है? प्रताप ने फिर से रानू की ओर देखा और धीरे से उसके चेहरे से चादर हटाई। वो कुछ देर तक रानू को देखते रहे। रानू आंखें बंद किए सो रही थी। प्रताप ने फिर उसके चेहरे पे वापस चादर डाली और करवट लेके आंखें बंद कर ली। विक्की शायद ठीक ही कह रहा था।
जया मोहभ्रामी होगा। कुछ ज्यादा ही शक करने की आदत हो गई है हमें। अगले दिन सुबह रानू जब किचन में चाय बना रही थी, विकी अपने कमरे से बाहर निकला। उसने पहले आंगन की ओर देखा, सोनाली का कमरा बंद था। फिर उसने सीढ़ियों की ओर देखा, प्रताप भी अपने कमरे में थे। विकी फिर किचन में गया और दबी आवाज में रानू से बात करने लगा। रात को तुम छत पर गई थी? नहीं तो। मान लेते हैं तुम सच कह रही हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा करने का सोच रही हो तो कुछ कैसा? तुम अच्छी तरह से जानती हो हम क्या बात कर रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे कि होशियार रहो और हम पे भरोसा रखो। गुस्से को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया और ऐसी हरकतें करती रही जो कल रात को की, तो ध्यान रहे हम दोनों की जिंदगियां बुरी तरह से उलझ भी सकती हैं। इतना कह के विकी सोफे पे जाके बैठ गया। तभी वहां आंगन से निकल के सोनाली आई। दीदी हम चाय बना दे? देखो ना, मैं तुम्हारी दीदी हूँ ना कोई रिश्तेदार। काम करने के लिए आई हो ना, तो कब करोगी? इतनी देर तक सोती हो, ये कोई टाइम है उठने का? माफ कर दीजिए, कल से जल्दी उठ जाएंगे। जाओ बाहर बरामदे में झाड़ू लगाओ। किचन में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। चाय खाना बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं घर में। सोनाली ने फिर रानू को कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे के पीछे रखी झाड़ू ली और बाहर बरामदे में चली गई। रानू ने 2 कप में चाय छानी, फिर 1 कप विकी के सामने जाके टेबल पे रखा और दूसरा कप ऊपर प्रताप के कमरे में ले गई। रानू जो थोड़ी देर पहले सोनाली पे बिगड़ी थी, उसकी आवाज सुन के प्रताप की नींद खुल चुकी थी। सुबह सुबह किस पर भड़क रही थी? आप इस महारानी को काम करने के लिए लाए हैं या आराम से सोने के लिए? वो अभी सो के उठी। ठीक है, इतना ना उखड़ो, थकी होगी बेचारी। रानू ने प्रताप को चाय दी और गुस्से में वापस नीचे की ओर चली गई। प्रताप को रानू का चिड़चिड़ापन देख के बहुत खुशी मिल रही थी। जय तो कछु नहीं है रानू, अभी तो खेल शुरू हुआ है। चाय पीने के बाद विकी अपने कमरे में कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। वहीं प्रताप चाय पी के नहाने चले गए थे और सोनाली आंगन में कपड़े धो रही थी। रानू ने एक प्लेट में पोहा परोसा और विकी के कमरे में लेकर गई। विकी ने उससे प्लेट ली और पलंग पे बैठ के खाना शुरू किया। कॉलेज निकल रहे हैं हम। तुम्हारे पास अब मेरे लिए टाइम ही नहीं। अभी निकल जाओगे फिर रात को आओगे। मुझे तो लगता है बेकार में तुमसे दिल लगा लिया। इससे अच्छा तो प्रताप जी की पत्नी ही बन के रहते। अरे ऐसा नहीं है रानू, कितनी बार बोले, थोड़े दिन की बात है। अब बुढ़ाऊ ने इस लड़की को लाके बैठा दिया है तो हम क्या करें? तुमसे 2 मिनट बात करना भी मुश्किल हो गया है। आज हम तुम्हें कहीं घुमाने ले चलेंगे जहां सिर्फ तुम और हम होंगे, ठीक है? बेकार के सपने मत दिखाओ। अभी यहाँ से निकलोगे और फिर सीधे रात को ही आओगे सोने। अरे नहीं, आज हम तुम्हारे साथ ही दिन गुजारेंगे, ठीक है? अब जान दो, 1-2 घंटे में काम निपटा के कॉल करते हैं। विकी ने अपना बैग उठाया। वो रानू को किस करने ही वाला था कि तभी उसे सोनाली किचन की ओर जाती हुई दिखाई दी। वो फिर पीछे हट गया और कमरे से बाहर निकल गया। कॉलेज पहुंच के विकी ने अपने दोस्तों और सपोर्टर के साथ मीटिंग खत्म की और बिट्टू को बाकी का काम समझाया। एक क्लास में चलेंगे, लेकिन कल से, अभी निकलना है। आज नामांकन भरना है भाई। अरे कल करते हैं यार, आज रानू से प्रॉमिस किए हैं भाई। बहुत तमतमा रही है दिनों से, संभाल लेना यार। अबे तुम समझा कर यार, कल रात को बुढ़ाऊ के ऊपर गमला फेंक दिया उसने। क्या कह रहे हो? बुढ़ो फिर किस्मत अच्छी थी जो बच गया। आज भी लेट गए तो कहीं कुछ और ना कर दे यार। हाँ हाँ भाई, जाओ जाओ मिलो उसे, मैं संभाल लूंगा। वहां घर पे रानू डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रही थी। तभी प्रताप बाहर आए। कबाड़ी वाला आने वाला है 5 मिनट में, सारा कबाड़ दे दो। सोनाली कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा तो तुम आराम करो, हम देखा थे। प्रताप पीछे कमरे में चले गए। जब वो कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा सोनाली अपने कमरे में एक रस्सी बांध रही थी।
उनकी नजर साड़ी से झांक रहे उसके पेट पर टिक गई। तुम्हारे पेट पे ये तिल बहुत अच्छा लग रहा है। प्रताप ने एक बार घर की ओर देखा। उन्हें रानू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में सोनाली अपने पेट को साड़ी से ढकने को हुई। अरे रहने दो, हमसे क्या शर्माना। वो एकदम से सोनाली के करीब आ गए और उसके पेट के तिल पर अपनी उंगली फेरने लगे। बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे गोरे पेट पे ये तिल। कबाड़ वाला आ गया है। रानू की आवाज सुन के प्रताप ने जल्दी से अपना हाथ सोनाली के पेट से हटाया। जब वो मुड़े उन्होंने देखा रानू दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ हाँ, दे देते सारा कबाड़। प्रताप ने जल्दी से कमरे के कोने पे पड़ा पुराना अखबार का बंडल उठाया और बाहर की ओर चल दिए। रानू और सोनाली की नजरें मिली। घर के कामों में ये सब भी शामिल है? क्या मालूम था तुम्हें? सोनाली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस टूटे बर्तन और टिन के डब्बे उठाए और जल्दी से बाहर की ओर चल दी। तभी रानू को विकी का मैसेज आया। खाली हो तो कॉल करो। रानू ने वहीं खड़े हुए विक्की को कॉल लगाया। हाँ, तुम शंकर मंदिर जाने के बहाने निकल आओ, हम मंदिर के पास मिलते हैं। फोन पे बात करते हुए रानू बाहर की ओर देख रही थी, जहां कबाड़ वाले के पास प्रताप और सोनाली खड़े थे। प्रताप बार बार सोनाली के हाथ तो कभी गाल छू रहे थे। नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। सुबह तक तो एकदम ठीक थी, अचानक क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अरे अब क्या हो गया यार, सारा काम छोड़ के। जाओ कर लो अपने काम, नहीं आ रही मैं। इतना कह के रानू ने फोन रख दिया। दूसरी ओर बाइक चलाते हुए विकी को रानू का बर्ताव समझ में नहीं आया। वो सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो मुस्कुराने लगा। उसने बाइक वापस कॉलेज की ओर मोड़ ली। कॉलेज में चुनाव संबंधी काम खत्म करते करते विकी को पूरा दिन लग गया। रात को जब वो घर लौटा, उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। उस वक्त प्रताप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। विकी घर के अंदर आया और सोफे पे बैठ गया। एक पैग हो जाए। प्रताप ने खाते खाते उसकी ओर देखा। साला, रोज रोज यहाँ बैठ कर दारू नहीं पीना है। तुम्हें पीनी है तो अपने कमरे में या छत पे जाके पियो। डर गए? हाँ हाँ, डर गए। पीने के अलावा भी हमारे पास बहुत काम है। वैसे भी हमारा खाना हो गया, खाने के बाद हम नहीं पीते। जैसी तुम्हारी मर्जी। विकी उठा और किचन से एक ग्लास लेके सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल दिया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए वो पहले प्रताप के कमरे में गया। वहां पलंग के पास वाली टेबल पर एक पानी का ग्लास रखा था। विकी ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक नींद की गोली निकाली और उस ग्लास में डाल दी। फिर पानी ढक के वो छत की ओर चला गया। छत पे बैठ के वो रानू का इंतजार करने लगा। इतने में प्रताप खाना खा के अपने कमरे में आए। साइड टेबल पे रखा पानी पिया और बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद जब रानू कपड़े उठाने छत पर आई, विकी ने उसे बाहों में ले लिया। बुढ़ाऊ जाग जाएगा, छोड़ो। अरे उसके पानी में हमने नींद की गोली मिला दी है, आज नहीं जागेगा। और वो लड़की छत पर तो आती नहीं है, अगर धोखे से आ भी गई तो यहीं से नीचे फेंक देंगे उसको। विकी ने रानू को अपनी बाहों में कसा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि बुढ़ाऊ सोनाली को हमारे ऊपर नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि अपना अरमान पूरा करने के लिए लाया है। विकी ने उसके होंठ पर अपने होंठ फेरे। अरे इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम ही तो चाहती थी कि बुढ़ाऊ तुमसे दूर रहे। यह तो अच्छी बात है कि अब वो उस लड़की पर ज्यादा, तुम पर कम ध्यान देगा। हम दोनों के बीच बुढ़ाऊ अब ज्यादा नहीं आएगा। ये कहते हुए विकी रानू की गर्दन, कंधे, होंठ सब चूमने लगा, लेकिन रानू अभी भी सोच में डूबी हुई थी।
अब तुम सिर्फ हमारी रहोगी, सिर्फ हमारी। विकी ने रानू को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। रानू और विकी एक दूसरे के साथ अकेले समय बिता के बहुत खुश थे। रात को ना प्रताप की नींद खुली और ना ही कोई डर था। सुबह के लगभग 4 बजे तक दोनों एक दूसरे की बाहों में खुले आसमान के नीचे लेटे रहे। फिर थोड़ी देर में दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। रानू थोड़ा डरते हुए अपने कमरे में आई। उसने देखा प्रताप गहरी नींद में सोए हुए थे। वो धीरे से गई और उनके बगल में लेट गई। सुबह जब प्रताप उठे, उनकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। इतनी देर सो लिए? 9 बज गया, साला पता ही नहीं चला। वो बिस्तर से उठे और सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गए। रानू उस वक्त किचन में काम कर रही थी। प्रताप सोफे पे जाके बैठे और वहीं टेबल पे रखे लोटे से पानी पिया। कल रात साली ऐसी गहरी नींद लगी कि 9 बज गए और हमें पता भी नहीं चला। रानू ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में वो प्रताप के लिए चाय लेकर आई और वापस किचन में चली गई। विक्की चला गया? रानू ने किचन में खड़े खड़े ही जवाब दिया। हाँ, जल्दी निकल गए आज। सोनाली नहीं उठी? उठ गई, पीछे आंगन में पता नहीं क्या कर रही है। अरे सोनाली, अकेले कमरे में क्या कर रही हो? इतने तो आओ। प्रताप की आवाज सुन के सोनाली घर के अंदर आई। वो मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू छोड़ो, जय बताओ चाय पी कि नहीं? अभी नहीं पी, बाद में पी लेंगे। रानू, तुमने सोनाली को चाय नहीं दी? वो अभी दूध खत्म हो गया, आएगा तो बना दूंगी। प्रताप ने अपने कप से चाय का एक घूंट लिया और कप फिर सोनाली की ओर बढ़ा दिया। जय लो, मार लो घूंट। नहीं नहीं, हम बाद में पी लेंगे। अरे पियो ना, हम जूठा पीने में दिक्कत है क्या? नहीं, वो बात नहीं, अभी काफी काम पड़ा है। हम कह रहे हैं ना, छोड़ो सब काम, चाय पियो। हमारी बात नहीं मानोगी? आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? तो पियो। रानू किचन में खड़ी प्रताप को ही देख रही थी। फिर वहीं से वो बोली, जब नहीं पीनी तो क्यों जबरदस्ती पिला रहे हैं? चाय ही तो है, अमृत थोड़ी ना है। दूध आएगा तो पिला दूंगी। आओ तो फिर तुम्हें पिला दे अपने हाथों से। मैं सुबह ही पी चुकी। सोनाली, तुम पोछा लगा दो कमरे में। जी। इतने में प्रताप सोफे से उठे और जबरदस्ती सोनाली को अपने कप से चाय पिलाने लगे। हाँ, अब जाओ। सोनाली बिना कुछ कहे आंगन में चली गई और एक बाल्टी में पानी और कपड़ा लेके आई। वो फिर एक एक करके सारे कमरों में पोछा लगाने लगी। प्रताप बैठे हुए उसे ही देख रहे थे। सोनाली भी बीच बीच में प्रताप को देखती। आपको नहाना नहीं क्या? हाँ हाँ, नहात है। हमसे ज्यादा तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? जाओ, हमारी सफेद वाली कमीज और सफेद पेंट निकाल लो। नहा धो के जाएंगे थोड़ा बाजार तक। जी, थोड़े पैसे चाहिए थे। काहे के लिए? अभी कुछ दिन पहले तो दिए थे, कहाँ खर्च कर दिए? खर्चा तो रोज ही लगा रहता है, कभी कुछ खत्म, कभी कुछ। शक्कर वगैरह लाना है। लिस्ट बना दो, हम ला देंगे। प्रताप उठे, सोफे पे पड़ी टॉवल को गले में डाला और आंगन में नहाने चले गए। रानू सोनाली के पास आई और उसे 50 रुपए का नोट पकड़ाया। जाके दूध ले आओ, पीछे वाली गली में ही है डेयरी। हाँ। सोनाली ने जल्दी जल्दी पोछा लगाया और फिर दूध लाने चली गई। कॉलेज में आज विकी को चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करना था। उसके दोस्तों ने सारी तैयारियां करके रखी हुई थी। विकी जब कॉलेज पहुंचा तो सभी नामांकन केंद्र की ओर चल दिए और वहां जाके विकी ने नामांकन भरा। विकी के दोस्तों ने जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से मना किया था, उनमें से कुछ ने डर के मारे पर्चा नहीं भरा, लेकिन कुछ फिर भी पर्चा भरने पहुंच गए थे। विकी ने जहां बिना ढोल धमाके के साथ पर्चा भरा, वहीं दूसरे उम्मीदवारों ने बड़े ही शोर शराबे के साथ नामांकन दाखिल किया।
नामांकन भरने के बाद विकी अपने समर्थकों के साथ चुनाव की प्लानिंग करने में बिजी हो गया। उधर घर पे प्रताप नहा धो के तैयार हो चुके थे। वो पैसों की वसूली के लिए घर से निकल ही रहे थे कि तभी रानू ने उन्हें सामान की लिस्ट पकड़ा दी। सारा सामान लिख दिया है, शक्कर जरूर ले आना। शक्कर क्या, सभी सामान ले आएंगे। प्रताप के जाते ही रानू को सोनाली पे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। उसने पूरे दिन सोनाली से कोई ना कोई काम करवाया। कभी उसे छत साफ करने भेज देती तो कभी कपड़े धुलवाती। शाम के वक्त जब सोनाली डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब्जी काट रही थी, प्रताप सामान का थैला लेके घर के अंदर आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स भी था। रानू, जय लो तुम्हारा आसन। रानू किचन से आई और प्रताप के हाथ से थैला लिया। फिर उसकी नजर बड़े बॉक्स पर गई। इसमें क्या है? तुम्हारे काम की चीज नहीं, ये सोनाली के लिए है। जय देखो सोनाली, हम तुम्हारे लिए कहा लाए। सोनाली डाइनिंग टेबल की कुर्सी से उठी और प्रताप के पास आई। क्या है इसमें? हम पोछा लगाने के लिए जय डंडा वाला पटका तुम्हारे लिए लाए। इससे खड़े खड़े 2 मिनट में पोछा लग जाएगा। प्रताप ने बॉक्स से एक क्लीनिंग मॉप निकाला और फर्श पर चला कर दिखाया। है ना जबरदस्त, बल्टी और कपड़े से छुटकारा। हाँ, इससे तो बहुत आसानी से लग जाएगा पोछा। रानू, कहा तो, है ना कमाल की चीज। रानू अंदर ही अंदर जल भुन रही थी, लेकिन अपनी जलन को वो चेहरे पे दर्शाना नहीं चाहती थी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। इससे तो 5 मिनट में पूरे घर में पोछा लग जाएगा। अब तुम जितना चाहो उतना पोछा लगवाओ सोनाली से, कोई दिक्कत नहीं। सोनाली के लिए तो अब जो बच्चों का खेल हो गया। क्यों? वाह, आपके जैसे मालिक हर काम करने वाली को मिल जाए तो उसकी तो चांदी ही चांदी। अरे हमारे जैसे लोग ऊपर वाले ने बनाने बंद कर दिए हैं। करोड़ों में एक आदमी मिलेगा हमें जैसा। आप बहुत दयालु हैं। सच में आप जैसे दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं। क्या करें, हमारा दिल ही ऐसा है। जय तो कुछ भी नहीं, हमने तुम्हारे लिए नई वॉशिंग मशीन भी ऑर्डर कर दी है। 2-4 दिन में आ जाएगी। कपड़े धोने का भी टेंशन खत्म। इतने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले उतने साफ होके निकले। वॉशिंग मशीन का सुन के अब रानू से रहा नहीं गया। मैं इतने दिनों से घर का सारा काम कर रही हूँ, मुझे देख के आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं कितना परेशान हो रही हूँ? ये सारी चीजें मेरे लिए भी ला सकते थे ना। अरे तुम तो काम करने में इतनी तेज थे कि पता ही नहीं चलता कि कब झाड़ू लग गई और कब पोछा लग गया और कब कपड़े धुल गए। काम करने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। इस बेचारे को तो झाड़ू पोछा करने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। कितनी नाजुक सी है। बड़ी दया आ रही थी हमें इसे परेशान होता देख, इसीलिए हमने सोचा इसका काम आसान कर दें। और अब जब चीज आ गई है तो तुम भी मजे लूटो। हैं? लगाओ पोछा जितना जल्दी लगाना है, और जब वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो कपड़े भी जितना धोना होगा धोती रहना। हाँ? प्रताप फिर सोनाली के करीब आए। सोनाली, तुम्हें कछु भी चाहिए हो तो बताना है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे सारे काम आसान कर देंगे। जी। उसके बाद प्रताप हंसते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर चले गए और सोनाली मॉप सेट उठाकर आंगन की ओर चली गई। रानू वहीं गुस्से में खड़ी रही। रात को जब प्रताप खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे, उन्हें किचन में रानू दिखी। उन्होंने फिर आंगन की ओर गर्दन घुमाई। सोनाली, सोनाली। सोनाली अपने कमरे से बाहर निकल के घर के अंदर आई। वो प्रताप के पास आके खड़ी हो गई। जी। खाना खाओ तुमने? जी अभी नहीं। चलो आज हमारे साथ खाओ। नहीं नहीं, हम बाद में खा लेंगे। फिर नखरा दिखाओ तुमने। तुम्हारी दीदी गरम गरम रोटी बना रही है। आओ बैठो। अरे बैठो ना यार। प्रताप ने सोनाली का हाथ पकड़ के उसे अपनी बगल वाली कुर्सी पे बैठा दिया। रानू, सोनाली के लिए भी खाना लगा दो। रानू ने गुस्से से प्रताप को देखा। उसके ऐसे देखते ही प्रताप को कुछ और सूझा। अच्छा रहने दो, हमारी थाली से खा लेगी। नहीं नहीं, आपकी थाली से हम कभी नहीं खा सकते। हर बात पे ना नहीं मत किया करो। हम कह रहे हैं ना, खाओ।
सोनाली ने डरते डरते प्रताप की थाली से खाना शुरू किया। जय बात, 2 रोटी देना घी लगा के। रानू ने 2 रोटी लाके प्रताप की थाली में रखी। तभी रानू की नजर प्रताप के हाथ पे गई। वो अपने एक हाथ से खाना खा रहे थे और उनका दूसरा हाथ सोनाली की जांघ पर था। ये देख रानू वापस किचन में आ गई। कमीना मेरी आंखों के सामने लगा हुआ है। रानू, दाल देना। वो एक बार फिर गुस्से में बाहर गई और प्रताप की थाली में दाल परोसी। उसकी नजर वापस सोनाली की जांघ पर गई। प्रताप ने अब हाथ वहां से हटा लिया था। रानू मन ही मन तिलमिला रही थी। नौकरानी वो है या मैं? उसको अपने बगल में बिठा के अपनी ही थाली में खिला रहे हैं और मैं यहाँ गर्मी में मरे जा रही हूँ। सोनाली, पान तो खाती होगी। देखो, फिर से ना नहीं मत करना। कभी कभी खा लेते हैं। जय बात, आज हम तुम्हारे लिए स्पेशल बनारसी पान लेके आते हैं। यही गली के मोड़ पे मिलते हैं। खाना खाने के बाद प्रताप पान लेने के लिए बाहर चले गए। सोनाली ने पीछे आंगन में जाके अपने बर्तन धोए और किचन में आके रख दिए। वहां रानू अपने लिए खाना बना रही थी। दीदी, हम बना दें आपके लिए? बोला ना मैं तुम्हारी दीदी नहीं। जाओ अपने कमरे में। सोनाली वहां से चुपचाप चली गई। रानू ने गैस बंद की और अपना फोन लेके ऊपर छत की ओर बढ़ गई। रात के लगभग 11 बज रहे थे। विकी ढाबे पे बैठ के बिट्टू के साथ शराब पी रहा था। तभी उसका फोन बजा। हाँ बोलो। कब तक आओगे तुम? अरे बस निकल रहे हैं। तुम्हें पता है प्रताप जी ने उस कुतिया को आज अपनी ही थाली में खाना खिलाया। अच्छा, प्यार दिखा रहा है बुढ़ो। हाँ, लेकिन रोटी तो मुझे ही बनानी पड़ी ना। मना क्यों नहीं कर दिया? मना करती तो वो खुद बना के खिलाता उस चुड़ैल को। अरे तो क्या करे? दिन रात उसके ऊपर पैसे लुटाने में लगे हैं। आज तो ये भी कह दिया वॉशिंग मशीन ले रहे हैं उसके लिए। अच्छा सच बता, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मैं क्यों जलूंगी? क्योंकि भाई बुढ़ाऊ तुम पर नहीं उस पर मेहरबान हो रहा। तुम समझ नहीं रहे हो विकी। मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। जब भी उसे देखती हूँ आँख में कांटे की तरह चुभने लगती है। तुम किसी भी तरह उस लड़की को इस घर से चलता करो। अरे रानू, तुम काहे इतना सोच रही हो उस लड़की के बारे में? बोला ना उसके रहने से बुढ़ाऊ शांत है। अरे वॉशिंग मशीन ही तो दे रहा है, कौन सा हेलीकॉप्टर ला रहा है? तुम कहीं इसलिए तो नहीं चिढ़ रही हो कि बुढ़ाऊ ने तुम्हें भाव देना कम कर दिया? क्या तुम अभी भी बुढ़ाऊ को अपना पति समझती हो? विकी के सवाल पर रानू एकदम चुप हो गई। वो सोच में पड़ गई। विकी का सवाल सुन के रानू कुछ देर के लिए शांत हो गई। अरे क्या सोचने लगी है? हम समझते हैं तुम्हारी उलझन। शादी बुढ़ाऊ से की हो, प्यार हमसे करती हो, और अचानक घर में आई इस लड़की ने तुम्हें टेंशन में डाल दिया। सही कहे ना? हाँ। ये सब ठीक हो जाएगा। तुम सर पर थोड़ी बर्फ रखो, ठंडा हो जाएगा है? हम आते हैं थोड़ी देर से। तुम बैठो, थोड़ा शांति से बैठो। मैं सोने जा रही हूँ, तुम आ जाना जब आना हो। इतना कह के रानू ने फोन रख दिया। बिट्टू ने विकी की ओर देखा। अरे क्या हो गया? अरे तुम्हें नहीं पता का? अबे बताओगे तब पता चलेगा ना। ये साले चुनाव के चक्कर में घनचक्कर हो गया हूँ। बताओ, इतनी बड़ी बात तुम्हें नहीं बताई? अरे बुढ़ाऊ कहीं से यार एक लौंडिया पकड़ के ले आया है। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे बुढ़ाऊ की रंगीनियत का जवाब नहीं, रसिक बलमा। वैसे जे तो अच्छा ही हुआ, रानू और तुम्हारी टेंशन कम हुई। जही तो समझ में ना आ रहा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि घर में 2 औरतें एक दूसरे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बस वही हो रहा है रानू के साथ। समझा समझा के पागल हो गए, लेकिन वो है कि समझ ही नहीं रही। विकी ने शराब से भरा ग्लास एक ही घूंट में खाली कर दिया। अबे जब तक ये बुढ़ाऊ मरेगा ना, तब तक साला चैन से जिएंगे न जीना देंगे।
चलो यार निकलते हैं, कल मिलते हैं कॉलेज में। आओ। ये लो 10,000 रखो लौंडों का खर्चे पानी के लिए हैं। बिट्टू ने विकी से पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए। विकी ने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। रास्तों पर ट्रैफिक बहुत कम था, इसलिए घर पहुंचने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। जब वो घर में दाखिल हुआ, उसने देखा सारी लाइटें बंद थी। उसने फिर जूते उतारे और धीरे से आंगन की ओर गया। आंगन में कम रोशनी थी। वो वहीं बाल्टी में रखे पानी से मुंह धोने लगा, तभी उसे बगल में एक परछाई दिखी। तुम सोई नहीं रानू? हम सोनाली हैं। ओह, आपके लिए खाना लगा दे? हम खा के आए हैं। सोनाली ने विकी की ओर टॉवल बढ़ाया। विकी ने टॉवल लिया और मुंह पोंछते हुए अपने कमरे में चला गया। सोनाली उसे देख रही थी। जब विकी के सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो वो भी अपने कमरे में चली गई। रात के लगभग 3 बजे प्रताप के अलावा सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने घड़ी में टाइम देखा, एक नजर रानू पर डाली और फिर बिस्तर से उठ के कमरे से बाहर आ गए। कुछ सोच के उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सो आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रताप दबे पांव नीचे आए और पीछे आंगन में सोनाली के कमरे के पास पहुंचे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गमला तो नहीं रखा था। फिर उन्होंने धीरे से सोनाली का दरवाजा खटखटाया। सोनाली, सोनाली। प्रताप की आवाज सुन के सोनाली की नींद खुली। उसने उठ के दरवाजा खोला। आप? क्या हुआ? पहले अंदर तो आने दो। प्रताप जल्दी से कमरे के अंदर आए और दरवाजा बंद किया। देखने आए थे कि तुम्हें इस कमरे में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। सोते बन रहा है ना? बहुत सालों से कोई रहा नहीं है इतने। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी ज्यादा तो नहीं लगती? बोलो तो कूलर लगवा दें। ठीक है, गर्मी नहीं लगती यहाँ। हम नहीं मानते। नहीं, हम सच कह रहे हैं। गर्मी तो हमें अनाथालय में बहुत लगती थी, सो नहीं पाते थे रात को। इसीलिए तो हम तुम्हें इतने ले आए। प्रताप ने उसके हाथ पे अपना हाथ फेरा। तुम्हें जैसी नाजुक कली अनाथालय में रहने के लिए नहीं बनी, हम जैसे प्यार करने वालों के दिल में रहने के लिए बनी है। सोनाली के हंसते ही प्रताप ने उसे अपनी बाहों में खींचा। ओए, जब हंसा तो और भी कमाल की लगा, तो दिल पर छुरी चल जात है। प्रताप ने सोनाली के गाल को चूमा और अपनी बनियान उतारी। तुम कहो तो गर्मी नहीं, इतने तो बड़ी गर्मी है। हम पंखा तेज कर देते हैं। अरे हमरी गर्मी तो तुमसे मिटेगी, इतने तो आओ जरा। प्रताप पलंग पे बैठे और सोनाली को अपनी गोद में बैठा लिया। जब से तुम्हें देखा है, हर रात तुम्हें ही सपने देखे हैं। कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। प्रताप ने उसके ब्लाउज के बटन खोलने शुरू किए। सोनाली शर्माते हुए उनसे लिपट गई। हमसे शर्माने की जरूरत नहीं, हमारी तरफ देखो, हम तुम्हें पसंद है ना? सोनाली ने प्रताप की ओर देखा। प्रताप ने उसके होठों को चूमना शुरू किया, फिर उसे बिस्तर पर लेटा के उसके ऊपर आ गए। तुम्हें हम इतने नौकरानी नहीं, रानी बना के रखेंगे, तुम देखा जाओ। सच? अरे हम कभी झूठ बोलत ही नहीं, हमें बस ऐसे ही खुश रखो। दुनिया की वो सारी खुशियां देंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। प्रताप सोनाली से बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। उन पे सोनाली का सुरूर चढ़ चुका था। एक और जहां प्रताप सोनाली के कमरे में अपनी तड़प मिटाने में लगे थे, दूसरी ओर ऊपर के कमरे में रानू की नींद खुल चुकी थी। ये कहाँ गए? वो उठ के दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो वो खुला नहीं। उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद था।
उसे समझ में आ गया कि ये प्रताप की ही चाल थी। रानू वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन अब उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए बार बार करवटें बदल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद प्रताप कमरे में आए और उसके बगल में लेट गए। कहाँ थे इतनी देर से? प्रताप ने पलटकर रानू की ओर देखा। तुम कब से हमें फिक्र करने लगी? हम तो ऊपर छत पे टहल रहे थे। बड़ा मसालेदार खाना बनाया था। मैं रोज ऐसा ही खाना बनाती हूँ। और कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया? बाथरूम जाना था मुझे। तुम्हें नींद में डिस्टर्ब ना हो इसलिए बंद किया था। ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। जाओ अभी कर लो, सारे दरवाजे खुले हैं। रानू बिस्तर से उठी और सीढ़ियों से उतर के नीचे की ओर चली गई। पीछे प्रताप फूले नहीं समा रहे थे। जली, फिर जली। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया रानू। अब हर पल ऐसे ही तड़पोगी, देखो जाओ। कमाल कमाल हाथ लगा है सोनाली, तुमने हमें अपना दीवाना बना दिया है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। प्रताप सोनाली के ख्यालों में खोए हुए नींद में चले गए। रानू बाथरूम से निकल के आई और ऊपर ना जाके नीचे सोफे पर बैठ गई। तभी विकी दरवाजा खोल के बाहर आया। उसकी नजर सीधे रानू पर गई। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह उठ गई? रानू को लगा कि वो सारी बातें विकी को बता दे, लेकिन उसके मन में ख्याल आया, ये तो खुशी होगा, इसको बताने का कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। रानू क्या हुआ? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। मैं चाय बनाती हूँ, तुम पियोगे? हाँ बनाओ। रानू किचन में गई और चाय बनाने लगी। विकी उसके पास आया। काहे परेशान हो, बताओ तो। बड़ों ने कुछ? नहीं, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, वरना इस घर में नहीं आती। बड़ों के पैसे देख के ही आई है, जैसे तुम। क्या हो गया, रुक क्यों गए? हाँ, मैं भी पैसे देख के ही आई थी, इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार ने बदल दिया। अब मैं पहले वाली रानू नहीं रही। सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुम सच कह रहे थे। लेकिन अब मैं उस सच्चाई को भुला देना चाहती हूँ। हाँ, आज के बाद हम कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे, प्रॉमिस। विकी ने रानू को गले लगा लिया। विकी के गले लगते ही रानू के अंदर की सारी बेचैनी गायब हो गई। वो कुछ देर तक उससे ऐसे ही गले लगी रही। जब चाय खौलने लगी तब वो विकी से अलग हुई। चाय बन गई है, तुम बैठो, मैं छान के लाती हूँ। उसके बाद दोनों ने साथ बैठ के चाय पी। चाय पीने के बाद विकी वापस अपने कमरे में चला गया और रानू घर के कामों में लग गई। दोपहर के समय जब प्रताप खाना खा रहे थे और रानू उन्हें सब्जी परोस रही थी, खाते खाते प्रताप की नजर रानू के गले में पड़ी सोने की चैन पर गई। तुम्हारे लिए जो सोने का हार हमने बनवाया था, बोले क्या हो तो जरा। अभी? हाँ अभी। एकदम से हार की याद कैसे आ गई? क्यों चाहिए अचानक? अभी पता चल जाएगा, तुम लेके तो आओ। हार तुम्हारा है लेकिन पैसे तो हमें लगे ना। जाओ लेके आओ। प्रताप ने थाली में ही हाथ धोए और वहीं रखी टॉवल से मुंह पोंछते हुए खड़े हो गए। रानू गुस्से में ऊपर गई और अलमारी के लॉकर से हार निकाल के नीचे ले आई। ये लीजिए। प्रताप ने हार हाथ में लिया। सोनाली, जरा इधर तो आओ। सोनाली अभी अभी नहा के निकली थी। वो गीले बालों पर हाथ फेरते हुए आई। जी। आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो तो, सवाल बहुत करो तो। सोनाली ने अपनी आंखें बंद की और प्रताप ने रानू का हार उसके गले में पहना दिया। तुम्हारा सुंदर गला खाली खाली अच्छा नहीं लगा। आँख खोल के देखो, कैसा लगा? आप मेरे गहने इस नौकरानी को दे रहे हैं? मैं अपनी चीजें किसी को नहीं दूंगी। वापस करो मेरा हार।
तुम्हारी औकात भी हमारे लिए पहले नौकरानी जितनी ही थी। नौकरानी से रानी हमने बनाया, जय मत भूलो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है रानू। तुम्हारे गले में है ना अभी भी हार, हम वो भी उतरवा सकते थे। सर से पांव तक जो तुमने पहना है सब हमारे पैसे का है, समझ गई? रानू गुस्से में तमतमाते हुई वहां से चली गई। प्रताप उसे देख के खुश हो रहे थे। उन्होंने फिर सोनाली को देखा। पसंद आया? बहुत प्यारा है, लेकिन अब दीदी का हार दीदी को दे दो। उनको बहुत बुरा लगा, हमें उनकी चीजें नहीं चाहिए। यहाँ सब हमरा है, दीदी का कुछ नहीं। और अब से तुम भी हमरी हो, समझी? प्रताप ने उसके गाल चूम लिए। रानू गुस्से में काफी देर तक अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन जब भूख लगी तो नीचे आके उसने खाना खाया। जब भी सोनाली उसके आसपास से गुजरती, उसके गले में अपना हार देख के रानू का खून खौल जाता। उसका मन कर रहा था कि सोनाली का मुंह नोच ले, लेकिन प्रताप के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। खाना खा के वो वापस अपने कमरे में चली गई और तब बाहर आई जब रात को प्रताप रमेश जी के साथ शराब पीने के लिए बाहर निकल गए। मौके का फायदा उठा के वो सीधे आंगन में सोनाली के कमरे में गई। उसने गुस्से में सोनाली का बैग उठाया और उसमें उसके कपड़े रखने लगी। तभी वहां सोनाली आ गई। आप क्या कर रही हो दीदी? वही जो पहले ही कर देना चाहिए था। तुम इस घर से जा रही हो। ये क्या कर रही हो दीदी? आपको ये हार चाहिए था ना, आप ले लो, मगर घर से मत निकालो। हार तो मैं ले ही लूंगी। रानू ने उसके गले से अपना हार उतारा, उसके सारे कपड़े बैग में रखे और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर आ गई। घर के बाहर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। निकलो यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारा कोई ठिकाना नहीं। जहाँ से आई थी वहीं जाओ, वरना ऐसी जगह भेज दूंगी कि किसी को तुम्हारी लाश भी ना मिलेगी। जानती नहीं हो तुम अभी मुझे। सोनाली रानू की धमकी से बुरी तरह घबरा गई। रानू ने उसे घर से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। सोनाली रोते हुए अपना बैग लिए वहां से चल दी।